तो बच्चों हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन और इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स हम यूज करते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए उनका क्या इफेक्ट होता है और कैसे काम करते हैं उनके सारे प्रोसेस को आज हम सीखेंगे। तो बच्चों मैं हूं आकाश चौधरी और आपको पढ़ा रहा हूँ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है कटारिया फार्मेसी में। अगर आपने अभी तक कटारिया फार्मेसी को ज्वाइन नहीं किया तो फटाफट जाके ज्वाइन करें, सब्सक्राइब करें, बटन को दबाएं और टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर ले ताकि जो फ्यूचर अपडेट्स एग्जाम रिलेटेड या नोट्स जो भी आपको वहां प्रोवाइड किए जाएंगे। तो चलो हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है सीएनएस यानी ड्रग एक्शन ऑन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। वो जो पहला जो आपको दिख रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, काफी बच्चों का जो मेन सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम आखिरकार होता क्या है, मतलब सीएनएस आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों द सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि सीएनएस इंक्लूड्स द ब्रेन एंड स्पाइनल कोड। तो बच्चों सीएनएस वो होता है जिसके अंदर ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों इंक्लूड होते हैं, दोनों मिले हुए होते हैं। आप देख सकते हो नीचे डायग्राम में, देखो मैं आपको अच्छे से दिखा देता हूं एक बार, एक सेकेंड। ये देख सकते हो बच्चों आप, ये रहा हमारा ब्रेन पूरा कंप्लीट और आप देख सकते हो ये रही स्पाइनल कोड। तो बच्चों ब्रेन और स्पाइनल कोड दोनों मिलकर बने सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दोनों मिलकर काम करते हैं एक साथ। मतलब ब्रेन सिग्नल पहुंचाता है और जो हमारी जो स्पाइनल कोड है वो हमें एक्शन करने पे मजबूर करती है। और आप देख सकते हो ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस आर यूज्ड टू ट्रीट पेन। तो बच्चों जो ड्रग्स एक्टिंग ऑन सीएनएस, तो बच्चों सीएनएस यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे जो ड्रग्स होते हैं जो हम इंटेक करते हैं वो क्या क्या काम करते हैं, किस लिए हम उन ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। एक तो पेन को सही करने के लिए यानी पेन रिलीव के लिए, दूसरा दूसरा हो गया स्लीप आउट डिसऑर्डर यानी कि अगर अनिद्रा की किसी बीमारी है यानी कि किसी अच्छे से सोया नहीं जाता तो उसके लिए हम यूज करते हैं। तीसरा हो गया सीजर्स यानी कि जो दौरे पड़ते हैं दिमाग में, नस दब जाना, ब्लॉकेज हो गया, इनके लिए भी यूज करते हैं सीएनएस के लिए ड्रग्स। और चौथा हो गया एंजाइटी। एंजाइटी का मतलब हो गया जैसे चिंता करना या कुछ कई चीजों के बारे में ज्यादा सोचना या डरना कई चीजों से, वो हो गया। और चौथा पॉइंट हो गया हमारा डिप्रेशन। तो जो आजकल की जो रोजमर्रा लाइफ के हिसाब से हर दूसरा बंदा डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। डिप्रेशन एक ऐसी चीज है जो कि अंदर ही अंदर खाती रहती है इंसान को। और उसके बारे में हम बात कर ले। मेंटल डिसऑर्डर कई होते हैं जिनके दिमाग को चोट लगी होती है पुरानी, इस वजह से भी हम ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं हमारी वीडियो में, हम देखते हैं कि कौन से ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं। तो तो बच्चों हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि बच्चों मेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए जो ड्रग्स आता है एनेस्थेटिक्स, मतलब एनेस्थेटिक्स क्या होते हैं। So these drugs are used to cause loss of sensation और consciousness during surgery। तो बच्चों ये ड्रग्स क्या काम करता है, तो बच्चों ये ड्रग्स वो काम करते हैं जो मतलब सर्जरी के दौरान यूज होते हैं। ये मेनली इनका क्या होता है, एक तो सेंसेशन को कम कर देते हैं, जो मतलब हम फील करते हैं। जैसे मान लो मैं ये सेंस फील कर पा रहा हूँ, जैसे मैं मेरे बाइट कर रहा हूँ या छोटा सा पिंच कर रहा हूँ तो मुझे सेंस हो रहा है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंस हो रहा है कि मुझे यहाँ दर्द हो रहा है। तो बच्चों एनेस्थेटिक्स को यूज करने के बाद ये दर्द नहीं होता। आप किसी का हाथ भी काट दोगे तो नहीं होगा। बच्चों घर पे कभी ट्राई ना करें ऐसी चीजें, बस सुनने और सर्जरिकल टाइम पे ही इस्तेमाल की जाती है। एनेस्थेटिक्स को हम यूज नहीं कर सकते बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के। तो बच्चों अगला क्या होता है कॉन्शियसनेस ड्यूरिंग सर्जरी, मतलब लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, मतलब चेतनावस्था हो जाती है। मतलब हम अभी जगह हूँ, मुझे पता है कि क्या है मेरे पास, क्या चल रहा है, तो उसे कुछ मतलब गायब हो जाएगा एक तरीके से, कुछ समझ नहीं आएगा कि मैं कहाँ पे हूँ, क्या कर रहा हूँ, मतलब अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये सब कुछ गायब, माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो बच्चों कुछ एक टेबल बनी हुई है नीचे, उसमें कुछ ड्रग्स के नेम है, उनके इस्तेमाल है कि उन्हें कब कब इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में नोट्स है जो मेन इंपोर्टेंट ध्यान रखने लायक है। तो बच्चों नोट्स काफी इंपोर्टेंट है। तो बच्चों पहला ड्रग की बात कर ले हम, वो है थायोपेंटल सोडियम। थायोपेंटल सोडियम, तो बच्चों थायोपेंटल सोडियम का यूज कब होता है, शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेसिया। तो बच्चों मान लो किसी को छोटी चोट लग जाए, जैसे मान लो किसी की उंगली टूट गई, तो उसके दर्द को रोकने के लिए, दर्द तो रुकता नहीं, मतलब सेंस फील करने के लिए, लॉस ऑफ सेंसेशन के लिए हम इसे यूज करते हैं। यूज इन सर्जरीज क्विक ऑनसेट, मतलब जैसे मान लो उंगली टूट गई किसी की और उससे दर्द हो रहा है तो हैंड टू हैंड यहाँ पे मतलब इस उंगली के पास एनेस्थेसिया दिया जाएगा थायोपेंटल सोडियम और उसे ठीक कर दिया जाएगा। अगले ड्रग की बात कर ले, केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड। तो बच्चों जनरल एनेस्थेसिया पेन रिलीफ, मतलब जैसे मान लो किसी के बड़ी चोट लग जाए, किसी के कमर पे चोट लग गई तो उसे पेन रिलीफ के लिए भी यूज किया जाता है इसको मेनली। जैसे किसी के पुराना दर्द है उसके लिए भी केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का यूज किया जाता है। जनरल एनेस्थेसिया के रूप में भी इसे यूज किया जाता है। कैन कॉज हेलुसिनेशन, तो बच्चों इसका जो मेन साइड इफेक्ट ही मान लो एक तरीके से केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड का साइड इफेक्ट ये भी हो सकता है कि हेलुसिनेशन हो जाता है बच्चों। जो चीजें नहीं है उन चीजों के बारे में भी दिमाग सोचने लगता है, जैसे सोचने लगता है कि ये मुझे मार देगा, अच्छी ऐसी चीजें बनावटी बनने लग जाती है, जो चीजें सामने नहीं होती फिर भी दिमाग में बनने लग जाती है कि यहाँ पे ये चीज मौजूद है या नहीं है। तो बच्चों अगले ड्रग की बात कर ले हम, प्रोपोफोल। और बच्चों प्रोपोफोल जनरल एनेस्थेटिक है, मतलब जो मेनली यूज होता है। तो बच्चों अगला ड्रग है हमारा प्रोपोफोल। तो बच्चों प्रोपोफोल जनरली यूज होता है एनेस्थेटिक के रूप में, यानी कि सुन्न करने के लिए।
कॉमनली यूज्ड इन सर्जरी इज फास्ट रिकवरी। तो बच्चों अगर ऐसी कोई सर्जरी हम कर रहे हैं जिसमें फास्ट रिकवरी होगी, तो बच्चों उसके लिए ये यूज होता है जनरल एनेस्थेटिक प्रोपोफॉल। इससे फास्ट रिकवरी भी इजीली हो जाती है। तो बच्चों हम हमारी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अगले ड्रग की बात कर लेते हैं जो है सेडेटिव एंड हाइपोनेटिक्स। तो बच्चों सेडेटिव्स एंजाइटी के लिए यूज होते हैं, जो आदमी को काम यानी कि शांत करते हैं, जो कि दिमाग में काफी चीजें चल रही होती है उन सबको रिलीफ देते हैं, उन सबको दूर करते हैं और हमारी स्लीप साइकिल को भी काफी इंक्रीज करते हैं और काफी बेटर करते हैं, सोने में मददगार होते हैं, सुलाने में। कोई पेशेंट है अगर उसको नींद नहीं आ रही तो उसे सुलाने के लिए काफी मददगार साबित होते हैं। तो बच्चों कुछ ड्रग्स है जो कि इन इन चीजों के लिए इस्तेमाल होते हैं। पहला ड्रग हो गया हमारा डायजेपम। बच्चों डायजेपम का यूज होता है एंजाइटी, सीजर्स और स्लीप। अब तो एक तो पेशेंट को सुलाने के लिए और एंजाइटी यानी कि काफी दिमाग में चीजें चल रही होती है वो काम करने के लिए, और सीजर्स यानी कि दिमाग के दौरों के लिए भी यूज होता है। और इसके कुछ नोट्स यानी कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ऑल्सो यूज्ड इन मसल्स रिलैक्सेशन। तो बच्चों मसल्स के रिलैक्सेशन में भी काफी इस्तेमाल होता है। दूसरे ड्रग की बात कर ले हम एल्प्राजोलम। तो एल्प्राजोलम एंजाइटी और पैनिक अटैक्स के लिए यूज इस्तेमाल होता है। तो बच्चों इसके कुछ नोट्स हैं। फास्ट एक्टिंग बेंजोडाइजिपाइन। तो बच्चों ये बेंजोडाइजिपाइन एक मेडिसिन होती है जो कि काफी फास्ट एक्टिंग होती है, जो एंजाइटी और पैनिक अटैक्स को दूर कर सकती है। और अगले ड्रग की बात कर ले हम निट्राजिपम। तो निट्राजिपम किस लिए यूज होता है, वो होता है इंसोम्निया की कंडीशन और एंजाइटी की कंडीशन के लिए। इंसोम्निया में हो गया बच्चों नींद ना आना, काफी चिंता करना, और एंजाइटी हो गया काफी दिमाग में अलग अलग चीजें चलना, जिससे लोग बाग स्ट्रेस भी कह सकते हैं, स्ट्रेस कह सकते हैं इजीली हम, स्ट्रेस की फॉर्म में हो गई है एंजाइटी। और बच्चों इसके नोट्स है हेल्प्स इन स्लीप इंडक्शन। तो बच्चों स्लीप साइकिल को काफी इंक्रीज करता है और काफी हेल्पफुल होता है। तो बच्चों हमारा अगला ड्रग है फिनोबार्बिटल। तो बच्चों फिनोबार्बिटल क्यों यूज होता है, फ्लोरो में यूज होता है, यानी सीजर्स, स्लीप एड्स, यानी कि अगर इंसोम्निया की कंडीशन यानी कि किसी की नींद नहीं आती पेशेंट को तो उसे सुलाने के लिए भी यूज होता है। और लॉन्ग एक्टिंग बार्बिट्रेट। बच्चों बार्बिट्रेट एक ऐसा ड्रग है यानी कि ऐसी मेडिसिन है जो कि काफी इस्तेमाल की जाती है इन कंडीशंस में। बच्चों हम हमारे अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि अगले ड्रग की तरफ बढ़ते हैं जो कि सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को कुछ डिजीज के लिए यूज किया जाता है। तो बच्चों तीसरा पॉइंट है एंटीफिजियोटिक्स। तो बच्चों एंटीफिजियोटिक्स ड्रग्स क्यों यूज किए जाते हैं? एंटीफिजियोटिक ड्रग्स यूज टू ट्रीट मेंटल डिसऑर्डर्स। तो बच्चों कुछ मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं जिनके लिए एंटीफिजियोटिक्स यूज किए जाते हैं। उनमें पहला आता है सिजोफ्रेनिया और दूसरा आता है बाइपोलर डिसऑर्डर। बच्चों ये दो कंडीशन है मेनली सीएनएस की, यानी तीसरे एंटीफिजियोटिक्स जहां ड्रग्स यूज किए जाते हैं उनके लिए। तो सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर क्या होता है, अब आपका ये क्वेश्चन रहेगा कि सिजोफ्रेनिया और बाइपोलर क्या होता क्या है। तो बच्चों सिजोफ्रेनिया एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर आदमी की सोचने की और व्यवहार करने की बिल्कुल स्थिति या मेंटल तरीके से बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाता है। वो काल्पनिक दुनिया में जी रहा होता है, मतलब सब कुछ उसको बनावटी लगता है कि एक हेलुसिनेशन टाइप कुछ हो जाता है उसे, मतलब जैसे मिराज दिखते हैं, जैसे आप रेगिस्तान में चले जाओ तो आपको दूर मिराज दिखेंगे। तो बच्चों मिराज एक रियल लाइफ में ऐसी चीजें, ऐसी आवाजें सुनना जो रियल में एग्जिस्ट करती ही नहीं है। गूज़बम्प्स आते हैं इन चीजों के बारे में जानने में। तो आप सोच सकते हो उस आदमी पे क्या बीतती होगी जो सिजोफ्रेनिया का शिकार है। बच्चों कुछ ऐसे ड्रग्स आते हैं जो इन कंडीशंस में यूज किए जाते हैं जो कि काफी हेल्पफुल होते हैं। आप टेबल में देख सकते हो, पहला ड्रग है क्लोरोप्रोमेजाइन। तो बच्चों क्लोरोप्रोमेजाइन एक ऐसा ड्रग है जो यूज किया जाता है सिजोफ्रेनिया और मेनिया की कंडीशन में। बच्चों आप पूछोगे मेनिया क्या होता है? बच्चों मेनिया एक ऐसी कंडीशन है जिसके अंदर व्यक्ति मतलब ओवर एक्साइटेड हो जाता है, कुछ ज्यादा ही खुश, कुछ ज्यादा एनर्जेटिक फील करता है, तो वो ऐसी ऐसी चीजें कर देता है, मतलब तोड़ना किसी चीज को, और भी काफी काफी नुकसान पहुंचा सकता है आगे वाली चीज को। तो ये होती है मेनिया कंडीशन जिसके अंदर क्लोरोप्रोमेजाइन यूज होता है। तो बच्चों इसके कुछ नोट्स है, काफी इंपोर्टेंट पॉइंट जो कि आपको याद कर रखने हैं, ये फार्मा में आपको पूछे जा सकते हैं एग्जाम में 2025 में। तो बच्चों पहला नोट है कि फर्स्ट जनरेशन एंटीफिजियोटिक्स। तो बच्चों ये क्लोरोप्रोमेजाइन क्या युक्त काम करता है? तो बच्चों क्लोरोप्रोमेजाइन काम करता है, ये डोपामिन जो रिसेप्टर्स होते हैं उनको ब्लॉक करता है। बच्चों हमारा अगला ड्रग आता है हेलोपेरिडोल। तो बच्चों हेलोपेरिडोल किन कंडीशंस में यूज किया जाता है? पहली आती है सिजोफ्रेनिया और दूसरी आती है टिक्स। सिजोफ्रेनिया तो मैंने आपको बताया। टिक्स ऐसी कंडीशन होती है बच्चों जिसके अंदर कुछ इनवॉलेंटरी एक्शंस होती है जो रिपीटेडली होती रहती है बार बार, जैसे कि आपकी आंखों की पलकों का चपकना और कानों का बार बार ऐसे ऊपर नीचे होना, आपके टंग का हिलना, आपके पाँव का हिलना, ऐसी इनवॉलेंटरी कंडीशंस के लिए भी हेलोपेरिडोल ड्रग का यूज किया जाता है। तो बच्चों इसके नोट्स ये है कि कंट्रोल एग्रेशन एंड हेलुसिनेशन। बच्चों ऐसी चीजें जो कि कुछ होती नहीं है और आपको दिख रही है, आपको हेलुसिनेशन हो रहा है कि मतलब ये कुछ आवाजें आ रही है आपको अलग अलग, उनके लिए भी ये ड्रग यूज किया जाता है। और ये गुस्से को शांत करता है और आपको काम करता है बिल्कुल। जो हमारा अगला ड्रग आता है रेस्पेरिडोन। बच्चों रेस्पेरिडोन एक ऐसा ड्रग है जो कि यूज किया जाता है बाइपोलर ऑटिज्म रिलेटेड इरेबिलिटीज के लिए। तो बच्चों बाइपोलर डिसऑर्डर तो मैंने आपको बताया कि इंस्टेंटली अगर आदमी खुश है दूसरे पल ही दुखी हो जाता है। तो इन कंडीशन में ऑटिज्म रिलेटेड इरेबिलिटी बच्चों एग्रेशन, गुस्से को और काफी चिड़चिड़े स्वभाव के लिए भी ये ड्रग यूज किया जाता है। और बच्चों नोट से इसके सेकंड जनरेशन, बच्चों सेकंड जनरेशन मतलब बाइपोलर और सिजोफ्रेनिया में भी ये यूज होता है। तो बच्चों हमारा अगला ड्रग आता है सल्पेराइड। तो बच्चों सल्पेराइड का कब यूज किया जाता है? स्पेसिफिकली सिजोफ्रेनिया के लिए
तो ये इसका जो मेन नोट होता है यानी कि मेन काम होता है वो होता है डोपामिन ट्रिगर्स, ये ब्लॉक करता है डोपामिन को। तो बच्चों अगला ड्रग आता है हमारा ओलेजापिन। तो बच्चों हमारा ओलेंजापिन जो अगला ड्रग है वो यूज किया जाता है बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए, सिजोफ्रेनिया की कंडीशन में। बच्चों ये जो ओलेंजापिन जो ड्रग है इसका एक साइड इफेक्ट बहुत ही तगड़ा है। इसका साइड इफेक्ट है कि ऑटोमेटिकली आपका वजन बढ़ेगा, लेकिन बच्चों इसका यूज ना करें विदाउट एनी डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। इसका यूज करना आपकी सेहत के लिए काफी हानिकारक हो सकता है। तो बच्चों हमारा अगला ड्रग आता है, बच्चों हमारा अगला ड्रग आता है क्यूचापाइन। तो बच्चों क्यूचापाइन एक ऐसा ड्रग है जो यूज किया जाता है डिप्रेशन और बाइपोलर डिसऑर्डर्स के लिए। बच्चों डिप्रेशन तो सबको पता है कि डिप्रेशन आखिरकार होती क्या है। बच्चों डिप्रेशन ऐसा होती है कि एक ही चीज के बारे में बार बार सोच के अंदर ही अंदर घुलते रहना, दुखी होते रहना, मतलब अंदर से खाती है वो चीज धीरे धीरे, वो है डिप्रेशन। बाइपोलर डिसऑर्डर यानी कि मूड स्विंग्स होना, काफी बहुत ज्यादा अगर मात्रा में आपके मूड स्विंग्स हो रहे हैं तो आप ये ड्रग यूज कर सकते हो विथ डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन। तो बच्चों इसके नोट्स, इसके कुछ सेडेटिव इफेक्ट्स भी है यानी कि नींद वगैरह अच्छे से आना और भी काफी चीजें। और हमारा अगला ड्रग आता है लुरासिडोन। तो बच्चों लुरासिडोन एक ऐसा ड्रग है जो यूज किया जाता है स्पेसिफिकली सिजोफ्रेनिया की कंडीशन में, सेम लाइक ओलेंजापाइन। तो बच्चों इसके कुछ साइड इफेक्ट है, उसके अंदर आता है फीवर, आपकी बॉडी टेम्परेचर हाई हो सकता है, आपको बुखार हो सकती है। बच्चों आपको अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी तो आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग कटारे फार्मेसी। मैं हूं आपका टीचर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री का आकाश चौधरी। तो बच्चों आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम ग्रुप जाके ज्वाइन कर ले, तो हमारे आगे आने वाली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून।